ठीक है। ये स्पेसिफिक डीसीएससी स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन अगर किसी हैकटेक और भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको प्रॉपर वे से स्टडी करें। देखो यहाँ पे पहली बात, आपके सिस्टम पे जितनी भी जावा होगी उसे अनइंस्टॉल कर देना। पहले यहाँ पे लिखो, कंट्रोल पैनल पे चले जाइए, अनइंस्टॉल पे चले जाइए, जो भी जावा का वर्जन होगा आपको सारा के सारा जावा हटा देना है, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक जावा ही होगा जिसे इस पर सेटअप करके आगे बढ़ाना है आपको। तो मैं सारा जावा अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। तो मैंने सारे की सारे जावा इंस्टॉल कर दिया, ताकि मैं जो अब लेटेस्ट जो जावा इंस्टॉल करने वाला, जो मुझे नीड है, वो प्रॉपर मेरा वर्क करे। तो मैं इनसे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। तो देखो, तो आप लोग को एक जावा का फाइल मिला होगा, फॉर एंड्रॉयड रैट लिखा होगा, ठीक है। तो उस पर आपको जाना है, इंस्टॉल कर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, इसका भी प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मैंने बताया था आपको सारे जावा इंस्टॉल करके सिर्फ ये होना चाहिए और कोई जावा नहीं होना चाहिए आपके सिस्टम पे, ठीक है, वरना कन्फिग्रेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो मेरी ये इंस्टॉल हो गई। अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे, हमें स्पाई नोट चाहिए। स्पाई नोट ब्लैक एडिशन जो आपकी हैकर्स पेन ड्राइव में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया, ओके। अब क्या करना है, पेलोड पे जाना है, ठीक है। अगर बाई चांस आपकी पेलोड यहाँ पे सेलेक्ट ना हो, बहुत बार आएगा कि आपको पेलोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मांगेगा, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ कि अगर मुझे वो ऑप्शन आ जाए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। एक अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो पता है आपको पाथ क्या सेलेक्ट करना है, आपको सी पे जाना है, प्रोग्रामिंग पे जाना है, यहाँ पे आपका जावा होगा, आप एक को ढूंढ लेते हैं, ये देखिए जावा होगा, उसको इस पे जाना है और इसे बिन पे जा करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। आपको समझ में आ जाएगी, अगर ऑप्शन आएगा तो इस लोकेशन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये लोकेशन आपकी काम आएगी। मैं एक बार जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, और ये लोकेशन आपको समझ करके चलनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इट्स फाइनली हमारा स्पाई नोट हो गया। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी मैं जो कर रहा हूँ ना वो विदाउट पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपको, हम दोनों को एक सिंगल सिस्टम पे होना चाहिए, मतलब मेरे विक्टिम और मैं दोनों सिंगल सिस्टम पे होना चाहिए, सिंगल कनेक्शन पे होना चाहिए, सिस्टम बोल रहा हूँ, कनेक्शन पे होना चाहिए। जस्ट लाइक वाईफाई में है तो दोनों ही वाईफाई में होना चाहिए, या हॉटस्पॉट पे है तो दोनों हॉटस्पॉट पे होना चाहिए। आगे बताऊँगा कैसे क्या करनी है। तो अभी क्या करना है, सारी कुछ यहाँ पे कन्फिग्रेशन है। एक बार मैं अपनी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर ले रहा हूँ अपनी इस सिस्टम को। तो यहाँ पे मैंने सभी कुछ सेटअप कर लिया जो मुझे नीड थी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको CMD पे जाना है, राइट। अब मुझे IP चाहिए, मतलब जिस सिस्टम पे मैं IP रिसीव करूँ, जिस सिस्टम पे मुझे डेटा रिसीव करना, जिस सिस्टम के द्वारा, मतलब मान लीजिए अभी मैं एक पेलोड जनरेट करने वाला हूँ, 10 सिस्टम पे भेजूँ या 100 सिस्टम भेजूँ, लेकिन मैं कहाँ रिसीव करना चाहता हूँ उसकी IP चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ IP कॉन्फिग, लिखा मैंने, सॉरी IP कॉन्फिग लिख दिया मैं। जैसे कि देख सकते हो इथरनेट उसमें सारी चीज़ें आ रही है यहाँ पे। मुझे इस वाईफाई को लेना। अब काफ़ी सारे लोग ना जिसको नेटवर्किंग अच्छी से नहीं आती, जिसकी नेटवर्किंग क्लियर नहीं, IP मैक की ज़्यादा समझ नहीं है, उनको मैंने बताया था आप लोगों को, इस कोर्स में भी बताया गया, DCSC हो, हैकटैक, कोई भी कोर्स हो ड्रॉप का, सभी कोर्स में नेटवर्किंग काफ़ी अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ताकि उन्हें नेटवर्किंग समझ करके वो हैकिंग को प्रैक्टिकल आजमा सके, सारी जानकारी उन्हें समझ में आ पाए। खैर, अगर आपको नेटवर्किंग पता है तो आपको पता होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए जरी सी, कि यहाँ पर आपको इस IP में करना है, क्योंकि मेरी सिस्टम इससे कनेक्टेड। आप बोलोगे सर वो कैसे जानकारी मिलेगी, तो मैं लाइटली बोल दे रहा हूँ, वाईफाई में जाना है, मतलब जिससे भी कनेक्टेड हो उस पर जाना है, और यहाँ पे आपको सब जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मेरी IP मिल गई मुझे, ठीक है। अभी मैं लोकल सर्वर पे कर रहा हूँ, लोकल होस्ट पे कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे सभी कुछ सही है। मैं पेलोड को जनरेट करता हूँ। यहाँ पर भी एक फैक्ट है, मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आपकी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन बन रही है वो 700 KB से ऊपर है, 700 KB से ऊपर है, तो समझ लो आपकी फाइल बन चुकी है। और अगर 0 KB की बन रही है, 1 2 5 10 KB की बन रही है, तो समझ लो आपका जावा नहीं बना, प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ करके चलना पड़ेगा, जान करके चलना पड़े, तो जाके आप प्रॉपर वे से आप हैकिंग को अंजाम दे पाओगे। तो यहाँ पर अब मैं अपनी मोबाइल पर ऐप को इंस्टॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक्सप्लॉइट कर पाऊँ और पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ पे देख पाऊँ कैसे क्या क्या चीज़ें आ रही है, ठीक है। क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग भी चल रही, तो हो सकता है मेरा थोड़ा सा मोबाइल लैग करेगा, ठीक है, ज़रा सा मोबाइल कनेक्शन लैग कर सकता है, लेकिन आई होप कि सब सही चले, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं और पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं तैयार। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मेरा कनेक्शन आ गया। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल पर ये इंस्टॉल किया, कनेक्शन आ चुकी है। आपको पता है अभी मैं क्या कर सकता हूँ अपने सिस्टम पे, मैं अपने सिस्टम से विक्टिम सिस्टम का फाइल एक्सेस कर सकता हूँ, इंटरनल फाइल, डॉक्यूमेंट्स, डेटा, उसके मोबाइल में जितनी भी इन्फॉर्मेशन सब कुछ देख सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को और जानने को मिल रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं अपने सिस्टम से अब 1 में इंस्टॉल करूँ या 10 में इंस्टॉल करूँ या 100 में इंस्टॉल करूँ, सारे की सारी एक्सेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। या मैं SMS पे क्लिक करूँगा तो SMS आ जाएगी मेरे मोबाइल पर, जितनी भी
अभी तक एसएमएस आई हुई है, वो सब कुछ मैं यहाँ रिसीव कर सकता हूँ। इससे आप ओटीपी बाईपास भी कर सकते हो, मतलब लिटरली ओटीपी बाईपास का भी यहाँ पे सिद्धांत चलता है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है इसका एक्सेस मिल जा रहा है आपको, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। देखो यहाँ पे अब जितनी भी कॉल्स आई हुई है और गई हुई है वो सारी जानकारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखने को जानने को मिल रही है। तो ये सारा का सारा हैकिंग पे सारा स्टेप उठाया जाता है, सारी चीज़ों को जानकारी देखी जाती की जाती, क्या क्या सिस्टम पे क्या क्या सेगमेंट पे चल रही है। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि देख सकते हो क्या क्या सिस्टम में आया है, क्या मैसेज आया है, क्या मैसेज गया है, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को जानने को मिल। इस तरीके से प्राइवेसी भी लीक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। ओटीपी अगर मिल गई तो समझ लो किसी भी स्पेसिफिक अकाउंट्स में अटैक किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को जानने को आप लोगों को मिल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे में देख सकते हो यहाँ पे कॉल लॉग्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कॉल लॉग्स आप देख सकते हो, जो भी लोगों को कॉल किया गया या रिसीव किया गया वो सब आ जाएंगी। कॉन्टेक्ट्स आ जाएगा कि मेरे मोबाइल पर जितने भी कॉन्टेक्ट्स है वो आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट किया ना, इसलिए ज़्यादा से इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक ही सिस्टम पे मेरी मोबाइल भी चल रही है और मेरा इंटरनेट भी चल रहा है, और इसी रीज़न से इतना लोड ले नहीं पा रहा है। अगर आप वाईफाई पे करोगे तो आप कर पाओगे प्रॉपर, हर तरह की जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मतलब इतनी सारे सिस्टम्स के कारण ये लैग कर रहा है। सिस्टम पावरफुल है, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसलिए लैग कर रहा है। खैर देखो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सारी इंटरनल प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अटैकिंग्स को किया जा सकता है। मैं आपको पता है यहाँ से बैठे बैठे मैं विक्टिम का लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैं यहाँ से बैठे बैठे विक्टिम के अकाउंट्स को भी एक्सेस ले सकता हूँ, जो भी उसके अकाउंट्स है वो सब कुछ को मैं एक्सेस ले सकता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखने को जानने को मिल रही है, नंबर नाम सभी कुछ यहाँ पे मिल रही है कि मेरे अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स रनिंग पे है, सब कुछ। मतलब लिटरली मैं इतना, मतलब एडिटिंग अगर इस वीडियो पे ना की जाए ना तो यार प्राइवेसी की तो बैंड बजा, मैं खुद यहाँ बैठे बैठे हैक हो जाऊँ आपके हाथों। तो इस तरह की पूरी सेगमेंट्स चलती रहती हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ ना तो विक्टिम का कैमरा भी एक्सेस कर सकता हूँ। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं यदि चाहूँ तो मैं विक्टिम का कैमरा भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखो ये फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल। देखो यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल की एक्सेस कर पा रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे मैं माउस और ये सारी कुछ एक्सेस हो रही है। सोचो विक्टिम को पता भी नहीं है और विक्टिम का सारा कुछ इतना ज़्यादा मात्रा में क्रिटिकल हो। देखो यहाँ पे मोबाइल मेरी, तो इस तरीके से होते हैं। और फ्रंट एंड बैक नहीं, यहाँ तक कि मैं लाइट भी जला सकता हूँ। ये देखो फ्लैश जल गई और उसे पता भी नहीं कि उसकी मोबाइल में ये सब हो क्या रहा है। तो ये सब चीज़ सच में काफ़ी रिस्की होता है। एज अ सिक्योरिटी रिसर्चिंग पर्पस पे मैं आपको बताया कि यार इस तरीके से सिक्योरिटी हैक किया जाता है, सिस्टम्स को हैक किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। एप्लीकेशन भी यहाँ पे मिल रही है आप लोगों को। एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, माइक्रोफोन आप इसका यूज़ कर सकते हो, सामने वाले विक्टिम को सुन सकते हो। क्योंकि मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर दिया, तो आप लिटरली खुद से अपने सिस्टम पर बैठ करके अपने मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करिए और सारी कुछ देखिए। ये मेरी सारी की सारी प्राइवेसी को खोलने के लिए काफ़ी है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने बाहर आ रही है, चैटिंग कर सकते हो विक्टिम के साथ, ये सब चीज़ें हैं। अब कुछ लोग के मन में आएगा कि सर बड़ा मज़ा आया सीख करके, लेकिन एक डाउट है कि यार ये विक्टिम सिस्टम तक कैसे पहुँचे, क्योंकि विक्टिम सिस्टम तो मेरे कनेक्शन पे नहीं है। तो मैं बता देना चाहूँगा उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग की हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है। आप बोलोगे कि सर कोर्स में क्यों नहीं बताया गया? इसकी सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? कोर्स में बताना लिटरली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट हैं, अलग अलग राउटर्स है, और सारे राउटर्स में तो ये सेटिंग नहीं जानता हूँ ना, मैं तो सिर्फ अपना बता सकता हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि इस तरह की कॉन्टेंट जो यूट्यूब में हज़ारों मात्रा में पड़ी हो उसको सिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसलिए मैंने इस कोर्स में नहीं डाला। अगर आप बोलोगे तो मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, कोर्स पे नहीं डालूंगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे क्या है ना, अलग अलग मैं कन्फिगरेशन करके दिखा सकता हूँ। कोर्स में तो एक बार में नहीं कर सकता ना, तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्लास लेना पड़ेगा मुझे। जैसे दुनिया भर की प्रोटोकॉल्स है, अब जो आईपी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था उसके बजाय आप अपना प्रोटोकॉल इंसर्ट कर देना, मतलब जो भी आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करके जो आपको IPR पोर्ट मिलेगा वहाँ पे इंसर्ट कर देना, सारी कुछ कर सकते हो। आपको पता है इस एप्लीकेशन में और भी फीचर्स है। आप चाहो तो एप्लीकेशन को कुछ स्पेसिफिक नाम भी रख सकते हो, जो गेमिंग वेमिंग के कुछ नाम रख सकते हो, सर्विस का कुछ नाम रख सकते हो, वैसा भी हो सकता है। आप वर्जन्स भी रख सकते हो, आप लोगो भी चेंज कर सकते हो, DNS और ये सब चीज़ भी आप देख सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप ऐप को हाइड भी कर सकते हो। अगर आपकी जो विक्टिम है वो अगर वर्जन 10 से अगर नीचे है तो आप उसके एप्लीकेशंस में हाइड कर सकते हो, या उसके मोबाइल पे आप अपना एप्लीकेशन है उसके मोबाइल पे अपना एप्लीकेशन हाइड कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो ऊपर है, जो 10 से ऊपर है वर्जन, उस पर नहीं होगा। की लॉगर एक्टिवेट कर लेना, आप चाहो तो लोगो दिखे ना दिखे वो कर लेना, एडमिनिस्ट्रेटर मिले ना मिले वो देख लेना, सुपर रूट मिले ना मिले वो देख लेना, ये सब चीज़ें हैं। कोई एप्लीकेशन, कोई अदर एप्लीकेशन को मर्ज करना चाहते हो क्या, कि वो सोचेगा कि यार ये तो बड़ा सही एप्लीकेशन है लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रही हो, जैसे ऑटो व्हाट्सएप हो गया, ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें हैं ये सब भी हैकिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। उसके बाद एंटिन अनलेस आपको बिल्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे बिल्ड पे क्लिक करोगे आपका एप्लीकेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और लिटरली बिल्ड होकर के सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को जानने को
मिल जाएंगे। दिस वन इज़ रियलिटी। इसी तरीके से किसी सिस्टम को, किसी सर्वर को हैक किया जाता है, और जैसा मैंने आपको बोला वो हो चुका है। तो आई होप आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड हैकिंग सिस्टम आपको समझ में आया हो कि एक एंड्रॉइड डिवाइस को किसी सेगमेंट से हैक किया जाता है। कुछ लोग के मन में आ रहा हो कि सर पेलोड को कैसे करना, क्या करना, तो कोर्स कंटिन्यू करो। अब मुझे नहीं पता ये कोर्स कौन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं कंटिन्यू करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो आप ड्रॉप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ड्रॉप आपको सारी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हो। तो प्लीज़ जय हिंद।